भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन 8 दिसंबर 2021 बुधवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ। इस हादसे में उनके साथ उनकी पत्नी के अलावा 11 लोग और शामिल थे। सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी सहित 14 लोगों के साथ वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ के कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस विमान हादसे में 13 लोग शहीद हो गए। इस हादसे से पूरे देश में शोक की लहर है। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में आइए जानते हैं सीडीएस बिपिन रावत के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सीडीएस बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत का जन्म 16 मार्च 1958 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के पौड़ी, जो वर्तमान समय में पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में एक सैनिक परिवार में हुआ था। इनका परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना को अपनी सेवा दे रहा है। इनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए। इनकी माता उत्तरकाशी विधानसभा से विधायक रहे किशन सिंह परमार की पुत्री थी। सीडीएस बिपिन रावत की स्कूली शिक्षा देहरादून के कैवरीन हॉल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई थी। इसके बाद इन्होंने खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया। इसके बाद सीडीएस बिपिन रावत ने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि हासिल की। यहाँ इनको अच्छे प्रदर्शन के लिए सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इसके बाद सीडीएस बिपिन रावत ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से पढ़ाई की और अमेरिका के आर्मी कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज से हायर कमांड का कोर्स किया। इसके अलावा इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में एमफिल की डिग्री भी हासिल की। साथ ही इनको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ द्वारा डायरेक्टर ऑफ फिलॉसफी से भी नवाजा गया था। सीडीएस बिपिन रावत का जन्म एक सैनिक परिवार में होने के कारण बचपन से ही इनकी दिलचस्पी भारतीय सेना में जाने की थी। सीडीएस बिपिन रावत ने अपने कैरियर की शुरुआत 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 ईस्वी में की थी। इसके बाद जनवरी 1989 में सीडीएस बिपिन रावत ने सेना में मिजोरम में प्रथम नियुक्ति पाई थी। नेपा इलाके में तैनाती के दौरान इन्होंने बटालियन की कमान संभाली थी। कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स की भी अगुवाई की थी। 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख के पद का कार्यभार संभाला। इसके बाद 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख के पद का भी कार्यभार संभाला। इसके बाद पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को 61 वर्ष की आयु में 2019 को देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस बनाए गए थे। इसके साथ ही सीडीएस बिपिन रावत देश के तमाम ऑपरेशनों में उनका अहम योगदान रहा है। सीडीएस बिपिन रावत 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का भी हिस्सा थे। अपनी सेवा के दौरान सीडीएस बिपिन रावत को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक और सेना पदक से अलंकृत किया गया था। पाकिस्तान जैसे नापाक इरादे वाले पड़ोसियों से देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती के बीच भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक भरोसे का नाम थे। बहुत कम समय में ही उन्होंने भारत की सैन्य तैयारियों को ऊंची बुलंदियों पर पहुंचाया था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत 8 दिसंबर 2021 की सुबह के करीबन 8:47 पर दिल्ली से एयरफोर्स के स्पेशल एयरक्राफ्ट से वेलिंगटन जा रहे थे, जहां उनको एक सभा को संबोधित करना था जो कि तमिलनाडु के पास था। जिस विमान से उन्होंने उड़ान भरी थी उसका नाम MI-17 था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही सुलर और वेलिंगटन के बीच कुन्नूर के पास नीलगिरी की पहाड़ियों में उनका विमान क्रैश हो गया। पूरा विमान एक आग के गोले में तब्दील हो गया था। इस हादसे में बिपिन रावत और उनकी पत्नी के अलावा 12 लोग और सवार थे, जिनमें से इस विमान हादसे में 13 लोग शहीद हो गए। दिल्ली छावनी स्थित बरार स्क्वायर अंत्येष्टि स्थल पर जनरल रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को उनकी बेटियों ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार को संपूर्ण सैन्य सम्मान के साथ किया गया था। सेना के बैंड की धुन के साथ तोपों की सलामी दी थी। दोस्तों, ये थी सीडीएस बिपिन रावत की जीवनी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।